नमस्कार साथियों। ये जो आप खूबसूरत शानदार घर देख रहे हैं, यह घर है मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर जी का। उनका यह घर मुंबई के मालाबार हिल में स्थित है। उनका घर समुद्र के किनारे स्थित है। शम्मी कपूर जी अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में रहते थे। शम्मी कपूर जी का निधन हो चुका है। उनका घर आज भी स्थित है, जिसमें उनका परिवार रहता है। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सितारे की जिसने 50 और 60 के दशक में भारतीय सिनेमा को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसकी चाल में मस्ती थी, आवाज में शरारत थी और अंदाज में विद्रोह। ये कहानी है शम्मी कपूर की कपूर खानदान के उस चंचल राजकुमार की, जिसने स्क्रीन पर धमाका किया और जिंदगी को खुलकर जिया। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था, पृथ्वीराज कपूर और राम सरणी कपूर के घर। उनका असली नाम था शमशेर राज कपूर। उनके पिताजी थिएटर की दुनिया के भीष्म पितामह माने जाते थे और भाई राज कपूर और शशि कपूर भी अभिनय की दुनिया के दिग्गज थे। लेकिन शम्मी इन सबसे अलग थे। वो बंधे बंधाए ढांचे में फिट होने वाले नहीं थे। उनका मन पढ़ाई में कम और मस्ती में ज्यादा लगता था। स्कूलिंग मुंबई और फिर दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई, लेकिन ज्यादा वक्त उन्होंने थिएटर, घूमने और डांस में बिताया। शम्मी कपूर के करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। 1948 में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तब तक उनके बड़े भाई राज कपूर आग और बरसात जैसी फिल्में हिट करा चुके थे। मेरे प्रिय मित्रों, शम्मी ने एक स्टूडियो में 50 रुपए प्रति माह पर क्लर्क की नौकरी भी की थी, लेकिन उनका मन कभी मेज पर बैठकर काम करने में नहीं लगा। उनकी पहली फिल्म आई 1953 में, जीवन ज्योति, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। उसके बाद रेल का डिब्बा, ठोकर, लुटेरा, हम सब चोर हैं जैसी दर्जनों फिल्में की, लेकिन सफलता उनसे दूर रही। उनकी झुलसी हुई आवाज, ना राज कपूर जैसी मासूमियत, ना दिलीप कुमार जैसी संजीदगी और ना देव आनंद जैसी रोमांटिक चाल। लेकिन शम्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी की कॉपी नहीं हूं तो मैं खुद ही एक ब्रांड बनूंगा। और यहीं से हुआ शम्मी कपूर का पुनर्जन्म। 1957 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा, जिसमें शम्मी ने नायक का किरदार निभाया, लेकिन वो कोई आम हीरो नहीं था। उसने टाइट पेंट पहनी, बालों को झटका दिया और गाया, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। यहीं से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का पहला पॉप आइकॉन, इंडियन एल्विस प्रेस्ली शम्मी कपूर। इसके बाद तो जैसे सिलसिला चल निकला, दिल दे के देखो 1959, फिर जंगली 1961, जिसमें पहली बार उन्होंने याहू चिल्लाया और एक नई ऊर्जा स्क्रीन पर दिखाई दी। कश्मीर की कली, राजकुमार, तीसरी मंजिल, प्रोफेसर चाइना टाउन, हर फिल्म में उनका नाचने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों की शरारत एक नए भारत को दिखा रही थी, जो आजाद भी था और जिंदा दिल भी। मेरे प्यारे दोस्तों, शम्मी कपूर जी की आप कौन सी फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस फिल्म का नाम कमेंट में बताना ना भूले। शम्मी कपूर की जिंदगी में सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब उनकी मुलाकात हुई गीता बाली से, एक सफल अभिनेत्री और सुलझी हुई औरत। दोनों को एक दूसरे से पहली ही मुलाकात में प्यार हो गया। शम्मी ने गीता को एक मंदिर में शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। शादी के बाद गीता बाली ने करियर से दूरी बना ली और शम्मी को संभालने लगी। उनका बेटा आदित्य राज कपूर भी हुआ। प्यारे दोस्तों, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1965 में गीता बाली की चेचक से मृत्यु हो गई। शम्मी पूरी तरह टूट गए। वे महीनों तक शूटिंग पर नहीं जा पाए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समेटा, क्योंकि उनका मानना था जीवन चलता रहता है। 1970 के बाद समय बदल गया। अब पर्दे पर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे नए चेहरे थे।
शम्मी ने धीरे धीरे नायक की भूमिका छोड़कर सहायक और चरित्र भूमिकाएं अपनाईं और इसमें भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। प्रेम रोग, विधाता, बेताब अंदाज, मनोरंजन, हर फिल्म में उनकी मौजूदगी एक अलग ऊर्जा लाती थी। उन्होंने टीवी पर भी काम किया। 1980 में उन्होंने नीला देवी से विवाह किया, जो भले ही दूसरी शादी थी, लेकिन शम्मी ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, शम्मी कपूर भारत के शुरुआती इंटरनेट यूजर्स में से एक थे। उन्होंने इंटरनेट यूजर्स ग्रुप ऑफ इंडिया IUGIE की स्थापना की। वे याहू, हॉटमेल और बाद में फेसबुक पर भी सक्रिय थे। उन्हें लोग याहू अंकल कहने लगे थे। उन्होंने टेक सेमिनार्स में भी भाग लिया। जब यंग एक्टर्स उनसे मिलने आते तो वे उन्हें डिजिटल टूल्स और ईमेल ID बनाना सिखाते। शम्मी कहते थे, एज इज अ नंबर, क्यूरियोसिटी इज इटर्नल। उनका यूट्यूब चैनल भी था, जहां वे अपने अनुभव शेयर करते। 14 अगस्त 2011 को लंबी बीमारी के बाद शम्मी कपूर इस दुनिया से विदा ले गए। प्यारे दोस्तों, उनकी मौत से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई में हुए अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े सितारे मौजूद थे। राज कपूर के RK स्टूडियो से उठी उनकी अंतिम यात्रा कपूर खानदान की विरासत को हमेशा के लिए अमर कर गई। शम्मी कपूर केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ झूमने का नहीं, जीने का तरीका दिया। उनकी फिल्में आज भी चलती हैं, उनके गाने आज भी गाए जाते हैं और उनका याहू आज भी गूंजता है। शम्मी कपूर जी के कौन से किरदार को, प्यारे दोस्तों, आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या आप कमेंट में बताना चाहेंगे? शम्मी कपूर को लग गई थी सिगरेट की लत। शम्मी की जीवन के बारे में उनकी दूसरी पत्नी नीला ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विस्तार से बात की। उन्होंने बताया, जब शम्मी शराब और सिगरेट पीने पर आते तो किसी की नहीं सुनते थे। ऐसा वो अपने आप से तभी करते थे जब कोई खास दिन होता था। हर साल की तरह उन्होंने 1 जनवरी से 21 जनवरी तक कभी शराब नहीं पी, क्योंकि गीता बाली, जो कि उनकी पहली पत्नी थी, वो 1 जनवरी को बीमार हुई और 21 को उनका निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने शराब को हाथ लगाना बहुत कम कर दिया था। वह रोजाना नहीं पीते थे, कभी कभार पीते थे। पहली पत्नी की मौत के सदमे से उभरने के लिए शम्मी ने शराब छोड़ दी। वहीं नीला कपूर शम्मी के गुस्से को लेकर बताती हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे, कई चीजों को हैंडल नहीं कर पाते थे। अगर पार्टी में उनके पैर की उंगली किसी के द्वारा गलती से दब जाती थी तो वो भड़क जाते थे, जबकि इस दौरान ये सब होना आम बात होती है। उन दिनों वो काफी शराब पिया करते थे, लेकिन अगले ही दिन वो मुझसे पूछते थे कि क्या क्या हुआ था, और उसे जानने के बाद वो खुद में बदलाव करते थे। शम्मी की तबीयत बिगड़ने को लेकर भी नीला ने बात की। उन्होंने बताया, तब कंप्यूटर भी आ गया था। वो घंटों उस पर समय बिताया करते थे, वहीं खाते पीते थे। सभी बच्चे उनके साथ ही कंप्यूटर पर बैठकर कुछ न कुछ करते रहते थे। इतना ही नहीं, इस कंप्यूटर के चलते तो उन्होंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया था। नहीं तो वो दिन में 100 सिगरेट पिया करते थे। इससे उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उन्हें कभी किडनी की दिक्कत नहीं थी। साल 2003 में उनके फेफड़े खराब हुए। वो अस्पताल में महीने भर वेंटिलेटर पर थे, क्योंकि फेफड़े खत्म हो चुके थे। उस दौरान वो काफी बीमार थे, तो उनको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगे। इसका असर उनकी किडनी तक पहुंच गया और इसी वजह से डायलिसिस शुरू हो गया। हालांकि फिर वो एक्टिव रहते थे। शम्मी कपूर ने प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। उनके अनोखे अंदाज का हर कोई दीवाना था। उनकी नकल करने की कोशिश कई अभिनेताओं ने की, लेकिन शम्मी जैसा कोई दूसरा नहीं आया। आइए उनकी पहली पत्नी गीता बाली से उनकी शादी के बारे में दिलचस्प किस्सा बताते हैं। जब उन्होंने उनकी मांग में लिपस्टिक भरा था। पर्दे पर केमिस्ट्री दिखाने की तरह ही गीता बाली के साथ शम्मी कपूर के रोमांस ने कई लोगों का दिल जीत लिया। दोनों पहली बार मिस कोका कोला 1955 के सेट पर एक दूसरे से मिले, जिसका निर्देशन हरी अहलूवालिया ने किया था। जैसे ही शम्मी को एहसास हुआ
कि वह गीता से प्यार करते हैं, उन्होंने कई बार उनके सामने प्रपोजल रखा, लेकिन शुरू में उन्होंने इसे ठुकरा दिया। हालांकि 23 अगस्त 1955 को बॉम्बे के जुहू होटल में शम्मी ने एक बार फिर उन्हें प्रपोज किया और इस बार गीता ने उनके शादी के प्रपोजल को मान लिया। शम्मी कपूर और गीता बाली की अनोखी शादी। शम्मी ने बताया था कि 4 महीने तक दर्द, आंसुओं और गीता बाली को पाने की बेताब कोशिशों से भरे रहने के बाद एक दिन घटना घटी। 23 अगस्त 1955 को जब वे मुंबई के जुहू होटल में थे और उनके माता पिता पृथ्वी थिएटर्स मंडली के साथ भोपाल में थे, उन्होंने एक बार फिर गीता के सामने शादी को लेकर बात रखी। उन्हें तब भी पूरी उम्मीद थी कि वह मुस्कुराहट के साथ मना कर देंगी। एक पुराने इंटरव्यू में शम्मी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, मैंने गीता को फिर से प्रपोज किया, यह जानते हुए भी कि वह एक बार फिर अपना सिर हिलाएगी और मुस्कुराकर मना कर देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने मुझे हाँ कर दिया। उसने कहा, ठीक है शम्मी, चलो शादी कर लेते हैं। जॉनी वॉकर और फिल्म मेकर हरी वालिया जैसे दोस्तों की मदद से शम्मी और गीता ने मुंबई में नेपियन सी रोड पर बाणगंगा मंदिर में शादी की। शम्मी ने बताया कि हरी को भी ऐसे ही अनुभव का सामना करना पड़ा था और वह उन्हें सुबह सुबह प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर ले गए। भारी बारिश के बावजूद वे मंदिर पहुंचे। गीता अपनी पुरानी सलवार कमीज में और शम्मी कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। केवल हरी वालिया को गवाह बनाकर पुजारी ने शादी करवाई और उन्होंने पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे पूरे किए, फिर पति पत्नी बन गए। इसके बाद गीता ने अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली और शम्मी को उनकी मांग भरने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास सिंदूर नहीं था। शम्मी कपूर का मुमताज और मधुबाला से अफेयर। शम्मी कपूर को अपनी जिंदगी में कई बार प्यार हुआ और इनमें से एक एक्ट्रेस मधुबाला भी थीं। शम्मी कपूर उन्हें देखकर खो जाते थे। वो उनके प्यार में दीवाने हो गए थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। शम्मी कपूर को मुमताज से भी प्यार हुआ था, लेकिन उन्होंने उनके प्रपोजल से इनकार कर दिया था और कभी उनकी शादी नहीं हुई। हमेशा हंसते, झूमते और जिंदादिल रहने वाले शम्मी कपूर को माय मेमोरी की ओर से शत शत नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, शम्मी कपूर जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए याहू माय मेमोरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।